हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने वाइट फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 12 इंचेस, तो यहाँ पे 12 पे हमें मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी लेंथ। देखिए, यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो लेंथ में लूँगी यहाँ पे 25 इंचेस। यह है हमारा बैक का बॉटम। तो जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है इस तरह से, और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक, इस तरह से, और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट करना है। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट बैक के लिए। अब देखिए, फ्रंट के लिए हमने ट्रायंगल में इसे 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हमें मार्क करना है। तो इस तरफ से हमें लेंथ मार्क करनी है 13 इंचेस पे। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरफ से हमें मार्क करनी है 25 इंचेस। जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है बॉटम के पार्ट की, वो हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है फ्रंट के बॉटम में। तो इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें इस पार्ट को कट करना है। तो यह है हमारा हाई लो का शेप। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं। अब देखिए, फ्रंट के बॉटम में हमें इस प्लेन फैब्रिक को भी यूज़ करना है, तो जिसे मैंने ट्रायंगल में 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हमारा टॉप का पार्ट यहाँ पे रखना है और इसे मार्क कर लेना है। अब इस पॉइंट को हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे। अप्रॉक्स हम 4 इंचेस जितना एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे गैदरिंग के लिए। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है 25 इंचेस, जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है बॉटम के पार्ट की। और इस तरफ से हमें 2 इंचेस कम करना है, तो यहाँ से हम 23 इंचेस पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है। तो इस तरह से हमें इस पार्ट को कट करना है। ये है हम फ्रंट का बॉटम, इसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर हमने उसी शेप का बेस फैब्रिक कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को मिलाने के बाद हम आर्म होल और नेक पार्ट में सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हम नेक पार्ट, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे।
देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस पार्ट को हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने टर्न कर लिया है। तो इस तरह से हमारा नेक पार्ट और आर्म होल तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट को भी तैयार करना है। तो ये हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। शोल्डर फिटिंग के बाद हमें इस पार्ट को तैयार करना है। तो जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है तो यहाँ तक, और ये जो हमारी पूरी क्रॉस में शेप है उसमें हमें डबल फोल्ड करना है। तो इस पूरे पार्ट में हमें डबल फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्लिट्स लेनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे बड़ी सी प्लिट्स लेंगे इस तरफ, और यहाँ पे हम पिन कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक और प्लिट्स हमें लेनी है। तो यहाँ पे हम 2 प्लिट्स लेंगे और यहाँ पे पिन कर लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसमें भी हमें प्लिट्स लेनी है। तो इसमें हमें ऑपोजिट साइड में प्लिट्स लेनी है। इस तरह से यहाँ पे हम ऑपोजिट में 2 प्लिट्स लेंगे। इसे भी हमें पिन करना है। तो यहाँ पे हम पिन करेंगे। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है। अब ये जो हमारा फ्रंट का बॉटम है इसमें हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में, और इसकी जो बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करनी है। तो उसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने ऊपर लूज स्टिच लगा दी है और नीचे की हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ पे हल्के हाथों से एक धागे को खींचेंगे और इस तरह से हमें गैदरिंग तैयार करनी है और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे गैदरिंग बनानी है और हम इसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। देखिए इस तरह से हमने इसे बना दिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमारा जो फ्रंट का बॉटम था उसे प्लेस करना है। जो हाई लो हमने बनाया था इसे भी हमें राइट साइड पे रखना है, और यहाँ पे हम सिलाई लगा के लॉक कर लेंगे इसके साथ। और दूसरा जो पार्ट है उसे हमें इस तरफ रखना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। अब ये जो हमारा बैक का बॉटम है उसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे हम। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है फ्रंट का, जिसके ऊपर हमें टॉप पार्ट को इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। अब यहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस में नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे, और इस तरफ भी हमें
दोनों आर्म होल को मिलाने के बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में हमें इसे फ्लावर से डेकोरेट करना है, तो आप अपनी पसंद से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्लावर को अरेंज करके इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।